दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती लगातार किसी न किसी पद पर रही हैं। देश की राजनीति की अगर बात करते हैं, लोधी समाज का बड़ा चेहरा है, कैबिनेट मिनिस्टर रही हैं, कभी चुनाव लड़ती हैं, कभी चुनाव के लिए कहती हैं हम संन्यास ले रहे हैं। ऐसे में एक बार पुनः उमा भारती सक्रिय होती हुई नजर आ रही हैं, और वो भी उस प्रदेश में जहां से उनकी राजनीतिक उदय की बात होती है। आपको बताएं, यूपी एमपी दोनों ही बुंदेलखंड में वो सांसद रही हैं, चाहे झांसी की बात करें चाहे खजुराहो की बात करें, और आज भी इन क्षेत्रों में विकास के लिए बहुत कुछ बाकी है। उमा भारती मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को खुली चुनौती देती हुई नजर आ रही है, खास तौर से शराबबंदी को लेकर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रकार की नई दारू नीति बनाई है, शराब नीति, जिससे 1 अप्रैल के बाद जो देसी दुकानें हैं और साथ साथ जो सरकारी जो कहते हैं कि जो विदेशी दुकान जो है, जहां पर एक ही दुकान पर बियर भी बिकेगी और आपकी जो देसी शराब है वहीं इंग्लिश की शराब भी बिकेगी। तो सभी दुकानों पर एक सी मिक्सिंग करती हुई नजर आई और कांग्रेस ने उसको लेके तमाम सवाल खड़े किए। जीतू पटवारी ने खासतौर पर प्रश्न खड़े किए थे। ऐसे में जीतू पटवारी ने तो विरोध किया, उमा भारती ने उससे पहले कहा था कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी लागू होनी चाहिए और वो आंदोलन करेंगे। आंदोलन की बातें करती रही, कोविड चलता रहा और बात आगे बढ़ती चली गई। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ भोपाल पहुंची, मीडिया के बीच में आई, खूब पत्रकारों ने उनकी वाह लूटी। और चूंकि मीडिया में बने रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, उन्हें तो क्या होगा, नाम तो होगा। इसी प्रकार की कुछ चीज उमा भारती करती हुई नजर आ रही है। उमा भारती जी गई एक दुकान पर पत्थर फेंकती हुई नजर आई और जो कानून है वो अपने हाथ में लेती हुई नजर आई है। एक पूर्व मुख्यमंत्री कैबिनेट मिनिस्टर को क्या ये शोभा देता है, वो भी उस समय जब प्रदेश में केंद्र में उनकी सरकार और लोधी समाज के कई विधायक शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में मंत्री भी हैं और उस सरकार का हिस्सा भी है। खुद उमा भारती जी के भतीजे राहुल लोधी जो सरकार का हिस्सा है, खजुराहो क्षेत्र में इनका अच्छा खासा पेड़ है कि खजुराहो छतरपुर और जो आपका पन्ना तरफ जो वाला सत्यनाथ तक चले जाओ आप, सागर तक का जो है एरिया है, उस पर अच्छी खासी होल्डिंग है उमा भारती की। ऐसे में क्या उमा भारती सरकार से प्रस्ताव पास नहीं करा सकती हैं? क्या सरकार एक शराबबंदी लागू नहीं कर सकती है? क्या शिवराज सिंह सरकार पर प्रेशर नहीं बना सकती है? लेकिन ये सब छोड़िए, सीधे कानून को हाथ में ले लिया और दुकान पर पत्थर फेंकती नजर आई। क्या ये शोभा देता है उमा भारती के लिए? अगर उमा भारती के लिए शोभा देता है तो फिर उमा भारती के समर्थक हर दुकानों पर जाके यही करने लगे। क्या होगा? मध्य प्रदेश में कानून का राज होगा कि उमा भारती जी पत्थर फेंकेंगी और उसके बाद मीडिया उनको काम को सराहना करेगी और कानून व्यवस्था के नाम पर एक सवाल तक उमा भारती से नहीं पूछा जाएगा। क्या नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान खुलकर सामने आएंगे और बताएंगे कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, या फिर उमा भारती पत्थर फेंकेंगी? 100 खून उनके लिए माफ है, क्योंकि सक्षम के लिए नहीं दोष गुस्साएं। और नेता कुछ भी करते रहे मध्य प्रदेश में, उनके लिए कोई भी नियम कायदे कानून नहीं है, खास तौर से सत्ताधारी पार्टी के लोगों के लिए। अगर आपको शराबबंदी करानी है तो आप शिवराज सरकार पर प्रेशर बनाइए, कानून हाथ में मत लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर हैं और तमाम पदों पर आप रही हैं, इसलिए शोभा नहीं देता है। दूसरी चीज आपको बताते चलें कि अगर इतनी दिक्कत उमा भारती की बातों को लेकर शिवराज सिंह चौहान को हो रही है या शिवराज सिंह चौहान बात नहीं मान रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से उमा भारती के लिए कम से कम अपने भतीजे का तो इस्तीफा दिलाई देना चाहिए उनके विधायक पद से, और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में वो हिस्सा ही नहीं है। इसके साथ साथ अगर आप लोधी समाज की बड़ी नेता बनती हैं तो कम से कम लोधी समाज के जो विधायक हैं उनको उनके पदों से इस्तीफा दिला दीजिए।
इससे पता तो चले कि आप कुछ कराना चाहती हैं कि नहीं कराना चाहती, या फिर जो 2023 में विधानसभा के चुनाव है उसमें कुछ अपनी राजनीतिक रोटियां कहें कि राजनीतिक जो कहें कि आपकी जो नीचे से जमीन खिसक चुकी है उसको बनाने की कोशिश कर रही, या फिर 2024 में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसको लेके कुछ अभी से ही बार्गेनिंग चालू हो चुकी है। कुछ इस रूप में शराबबंदी का अच्छा कदम है, सराहना करनी पड़ेगी, लेकिन तरीका गलत है। तरीके के लिए आप वैधानिक तौर पर आइए और नियम कानून के साथ आगे बढ़िए। चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है, प्रदेश में आपकी सरकार है, वो आपके एक भतीजे उस सरकार का हिस्सा है, इसलिए आपकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट नजर आती है। हो सकता है कि भोपाल में बैठी दरबारी मीडिया आपसे सवाल ना कर पाए, लेकिन हम जैसे हैं जो आपसे पूछ सकते हैं, वो आपको जनता के बीच में स्पष्ट तौर पर अपनी तस्वीर साफ करनी चाहिए। अगर प्रदेश में कानून का राज आप चाहती हैं, आप कहती शिवराज सिंह चौहान तो मुझे कहें कि मेरे पिता समान भी हैं और बहुत बड़े भाई की भी कई बार आपने बोला है, ऐसे में क्या शिवराज सिंह चौहान से आप काम करा पाएंगी? और क्या शिवराज सिंह चौहान शराबबंदी लागू करा पाएंगे जो मध्य प्रदेश के लिए मध्य प्रदेश बनाने पर आमदा है? और उनकी नीति यही बताती है कि किस प्रकार से वहां पर शराब बिक्री को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई गई हैं, साथ साथ थोड़ी सस्ती भी की जा रही है, ताकि जो बेरोजगार हैं, जो घर पर शांति से बैठे थे, अब वो दारू पी के राजस्व का हिस्सा बने और कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास और देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। यही के उद्देश्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नजर आ रहा है। उमा भारती का कदम तो सही है, लेकिन तरीका गलत है। मुकदमा कब होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या नरोत्तम मिश्रा जो दहाड़ते जाता है, काम ज्यादा दिखता नहीं है, शिवराज सिंह चौहान जो बोलते जाता है और घोषणाएं ज्यादा करते हैं, जमीनी हकीकत कुछ दूर है। विपक्ष के नेताओं पर मुकदमे जल्दी हो जाते हैं और सत्ताधारी पार्टी के नेता नियम कानून को ताक पर देते। देखते हैं उमा भारती के साथ कौन कौन है और कौन कौन से लोधी विधायक हैं जो इस्तीफा दे सकते हैं अगर उमा भारती की बात नहीं मानी जाती है। तो उमा भारती का कैसा कदम है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।